नमस्कार। बीएड के सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे शिक्षा की पहली और सबसे जरूरी एजेंसी यानी कि परिवार के बारे में, और इसे हम समझेंगे एक खास नजरिए से, जेंडर पर्सपेक्टिव से। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम कहावत से कि परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, किसी भी बच्चे की पढ़ाई लिखाई असल में स्कूल की चार दीवारी से बहुत पहले शुरू हो जाती है। कहाँ? उसके अपने घर में, अपने परिवार के बीच। मतलब जन्म लेते ही बच्चा अपने आसपास से सामाजिक तौर तरीके और मूल्य सीखना शुरू कर देता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं समाजीकरण या सोशलाइजेशन। और इसमें परिवार जो है ना, वो सबसे पहला और सबसे पावरफुल एजेंट होता है। यहीं से तो बच्चा सीखता है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है। अच्छा, तो ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है जेंडर। तो अब हम जरा गहराई में जाकर देखेंगे कि परिवार बच्चों को जेंडर रोल्स और बिहेवियर के बारे में कैसे सिखाता है। और ये सीख बहुत बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो जाती है। परिवारों में हम अक्सर देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों से उम्मीदें भी अलग अलग होती हैं, है ना? जैसे लड़कों से कहा जाता है, अरे स्ट्रांग बनो, लड़के रोते नहीं हैं। वहीं लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो कोमल हों, थोड़ी भावुक हों तो चलेगा। तो ये जो सीखने का पूरा प्रोसेस है, ये बेसिकली 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन, यानी बच्चा अपने घर में बड़ों को बस देखता है। फिर दूसरा स्टेप है इमिटेशन, मतलब वो उनके जैसा करने की, उनकी नकल करने की कोशिश करता है। तीसरा स्टेप है रीइंफोर्समेंट, जहां सही काम करने पर तारीफ मिलती है और गलत करने पर टोका जाता है। और आखिर में होता है इंटरनलाइजेशन, जहां धीरे धीरे ये बाहरी नियम कायदे उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जेंडर की ये जो शिक्षा है, ये कोई क्लासरूम में नहीं दी जाती। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुली मिली होती है। जरा सोचिए, बच्चों को जो खिलौने दिए जाते हैं उनमें फर्क होता है, जो घर के काम सौंपे जाते हैं उनमें भी, यहाँ तक कि जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, जैसे लड़के रोते नहीं या लड़कियों की तरह बैठो, ये सब छोटी छोटी बातें बच्चे के मन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर परिवार के अंदर लड़कों और लड़कियों के लिए ये अलग-अलग नियम और भूमिकाएं क्यों बनाई जाती हैं? ये भेदभाव क्यों बनाए रखा जाता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। और इस सवाल का जवाब काफी हद तक माता-पिता के प्रभाव से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब फोकस करते हैं पेरेंटल इन्फ्लुएंस पर और देखते हैं कि वो बच्चे की जेंडर समझ को कैसे शेप करते हैं। अब देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं सिर्फ अपने माता पिता को देखकर। उनका आपस में रिश्ता कैसा है, घर के काम वो कैसे बांटते हैं, ये सब एक पावरफुल एग्जाम्पल सेट करता है। आखिर पेरेंट्स ही तो पहले रोल मॉडल होते हैं। और कई बार तो माता पिता को पता भी नहीं चलता, वो अनजाने में अनकॉन्शियसली अपनी जो जेंडर को लेकर बायसेस हैं वो बच्चों को पास कर देते हैं, और बच्चा इन बातों को ही सच और नॉर्मल मानकर बड़ा होता है। तो ये जो परवरिश है, इसका असर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। चलिए अब इन दोनों ही तरह के इम्पैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं कि बच्चे के विकास और समाज पर इनका क्या असर पड़ता है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो वो काफ़ी सीरियस हैं। ये जो परवरिश है, ये हानिकारक स्टीरियोटाइप्स को और मजबूत करती है। ये बच्चों की काबिलियत और उनके चॉइसेस को लिमिट कर देती है, और इससे समाज में जो असमानता पहले से है उसे और बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। परिवार के अंदर इतनी ताकत भी है कि वो इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ सकें। परिवार बच्चों को बराबरी और एक दूसरे की इज्जत करना सिखा सकता है, और इस तरह एक ज्यादा बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की नींव भी परिवार में ही रखी जा सकती है। और यहीं पर एक टीचर की भूमिका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब इस पूरी बात को हम क्लासरूम से जोड़ते हैं। आखिर ये सब जानना एक टीचर के लिए क्यों जरूरी है? चलिए देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है कि कोई भी बच्चा क्लास में एक ब्लैंक स्लेट, मतलब एक कोरी स्लेट की तरह नहीं आता। वो अपने साथ अपने घर के, अपने परिवार के मूल्य और जेंडर को लेकर बनी बनाई सोच लेकर आता है।
तो जब एक टीचर को ये बैकग्राउंड पता होता है तो वो बेहतर समझ पाते हैं कि कोई बच्चा एक खास तरीके से बर्ताव क्यों कर रहा है। इससे उन्हें एक इंक्लूसिव यानी सबको साथ लेकर चलने वाला क्लासरूम बनाने में मदद मिलती है और वो क्लास में मौजूद स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज भी कर सकते हैं। और असल में यही तो हमारा बड़ा मकसद है ना? शिक्षा ही वो चाबी है जिससे समाज के हर सदस्य को एम्पावर किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत होती है हमारे स्कूलों से, बराबरी का माहौल बनाने से। जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कितनी सही बात कही थी कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि आज की इस पूरी बातचीत के की टेकअवेज क्या हैं, मुख्य बातें क्या हैं। 4 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, परिवार ही समाजीकरण और जेंडर एजुकेशन की सबसे पहली और सबसे असरदार एजेंसी है। दूसरी, जेंडर रोल्स घर पर इनफॉर्मल तरीके से देखकर, नकल करके सीखे जाते हैं। तीसरी, ये जो बचपन की सीख है, इसका बच्चे की पहचान पर बहुत गहरा और लंबा असर होता है। और आखिरी बात, एक टीचर के तौर पर इस बैकग्राउंड के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक बराबरी वाला माहौल बन पाएगा। तो अंत में हम एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। इस पे सोचिएगा ज़रूर कि एक टीचर होने के नाते आप अपनी क्लास में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे? इस जानकारी का इस्तेमाल एक बेहतर भविष्य बनाने में कैसे करेंगे?